औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है और हमारा ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8601 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और इस वक्त हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट मोटिवेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, ये है जी। इन एन आइडियल क्लासरूम स्टूडेंट्स पे अटेंशन, आस्क क्वेश्चंस एंड वांट टू लर्न। यानी कि एक मोटिवेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे के टीचर जो है उसमें ये ताकत और हिम्मत हो कि स्टूडेंट्स को इजाज़त दे कि वो अटेंटिवली स्टूडेंट्स जो इसका लेक्चर सुने और उनको आज कुछ सवाल पूछने की जब वो चाहे टीचर से पूछ सके, इसकी इजाज़त। तो इससे स्टूडेंट्स में मोटिवेशन आती है। आगे है, दे डू देयर असाइनमेंट्स विदाउट कंप्लेंटिंग एंड स्टडी विदाउट बीइंग प्रिसुएटेड एंड फ्रेटर्ड। यानी कि जो है उनके पास ये भी एक मोटिवेशन की चीज़ है। आगे, बट टीचर्स ऑफन हैव स्टूडेंट्स हु डू नॉट सीम्स मोटिवेटेड टू वर्क ऑन द क्लासरूम। यानी कि हम देखते हैं कि जो टीचर्स हैं वो भी जो है और जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने मोटिवेटेड नहीं होते क्लासरूम। उसके वजूहत देखेंगे। फिर है, टास्क सेट आउट फॉर देम, इसलिए उनके लिए टास्क बनाए जाते हैं कि वो मोटिवेट हों। फिर मोटिवेशन इज़ अ क्रूशल एलिमेंट टू द लर्निंग प्रोसेस। मैनी researchers clearly show a positive correlation between motivation and achievement। यानी कि मोटिवेशन और अचीवमेंट के बाद जो कोरिलेशन है उसके लिए जो है वो लर्निंग प्रोसेस में उसको बनाने की ज़रूरत है। फिर है जी, टीचर्स एक्सप्लेन द डिफरिंग मोटिवेशनल लेवल among their students in ways they reflect their own personal philosophy of learning and teaching। यानी कि लर्निंग और टीचिंग की जो फिलोसफी है उसके लिए भी जो है हमें मोटिवेशनल के डिफरेंट लेवल्स को यूज़ करना है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स क्या है, सम focus on the place of reward and punishment in motivating students to learn। हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए फोकस उनका लिया जाता है कि उनको पनिशमेंट और रिवॉर्ड के ज़रिए भी, ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग में इजाफा हो। वो भी हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में देखें। आगे जी, अदर टीचर्स आर मोर कंसर्न विद स्टूडेंट्स expectation of सक्सेस और द वे इन विच दे अट्रीब्यूट फेलियर। यानी कि फेलियर को और सक्सेस को भी जो एक टीचर जो है वो उसका कंसर्न रखते हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है क्लास में। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के वो क्या है। नंबर 1 पे, डिफाइन एंड क्लेरिफाई द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। हम इसमें डिफाइन करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे कि मोटिवेशन है क्या। आगे नंबर 2 पे हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोटिवेशन। हम देखेंगे स्टूडेंट्स के आइडेंटिफाई मोटिवेशन कैसे करते हैं। फिर नंबर 3 पे, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। हम देखेंगे डिफरेंस क्या है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन के दरमियान। नंबर 4 पे, एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। फिर हम डिफरेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 5 पे क्या, एक्सप्लेन स्ट्रेटजीज दैट कैन इंक्रीज मोटिवेशन। हम वो स्ट्रेटजीज कौन सी अपनाएंगे जिससे मोटिवेशन जो है वो स्टूडेंट्स में जो है इन्हेंस हो। आए स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। ये क्या है, द वर्ड मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवर्स विच मीन्स टू मूव। यानी कि ये मोटिवेशन का जब से ये लातीनी लफ्ज़ मूवर से निकाला है जिसका मतलब है मूव, यानी कि चलना। आगे जी, डज मोटिवेशन मोटिवेशन इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच एक्सलरेट अ रिस्पॉन्स और बिहेवियर। जिससे इससे क्या रिस्पॉन्स और बिहेवियर में इजाफा होता है। फिर मोटिवेशन इज अ cause of an organism behavior or the reason that an organism carries out some activity। यानी कि organism और वो carry out कैसे अपने activities करते हैं, इसमें भी हम देखेंगे। ये the term motivation refers to the crucial of tendency to act to produce one or more effective effect। ये एल्बर्ट 1935 में उन्होंने कहा था। फिर है जी, इन एजुकेशन मोटिवेशन डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ सेटिंग अप कंडीशन सो दैट लर्नर्स विल परफॉर्म टू बी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ इन अचीविंग सेटिंग्स। यानी कि लर्नर्स जो होते हैं बेस्ट मोटिवेशन जो है देने के लिए उन्हें एकेडमिक सेटिंग उनकी की जाती है। फिर है जी, वी ऑफन मोटिवेट लर्नर्स बाय हेल्पिंग देम
develop an expectancy that a belief will occur as a result of their participation in an इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस, यानी कि इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे जो है उनकी पार्टिसिपेशन को भी मद्देनज़र रखा जाता है। स्टूडेंट्स हम चलते हैं ये जी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रेंसिक मोटिवेशन, इसमें जो है हमारे पास आ रहा है जी पहला है पॉजिटिव मोटिवेशन, कि आप किस तरह पॉजिटिव रह के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते। नेगेटिव मोटिवेशन है कि गलत बातें करें जिससे जो है स्टूडेंट्स जो है नेगेटिव है। फिर हमारे पास एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन और फिर हमारे पास इंट्रेंसिक मोटिवेशन आता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये क्या जी डिफरेंट फिलोसफी साइकोलॉजिकल perspective explain motivation in 4 different ways. Let us explain 4 of these perspective: behavior, humanistic, cognitive and social। यानी कि इसमें ये humanistic, cognitive और social जो है इसके behavior types होते हैं। पहले हम देखते हैं क्या द बिहेवियर पर्सपेक्टिव, के बिहेवियर किस तरह, क्या बिहेवियर है, किस तरह से बंदा जो है काम करता है और उसके क्या मोटिवेशन। फिर द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि इंसानियत की बुनियाद पे किस तरह से मोटिवेशन जो है दी जाती है पर्सपेक्टिव। उसमें क्या जी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स आता है। और फिर हमारे पास है रोजर्स मोटिवेशन थ्योरी। फिर द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या आता है अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन आता है। फिर ये आता है वेनेयल एट्रीब्यूट थ्योरी। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। एप्लीकेशन क्या है मोटिवेशन एजुकेशन, वो जी मोटिवेशन इज एजुकेशन कैन बी सर्व इफेक्ट्स ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड हाउ दे बिहेव टूवर्ड्स सब्जेक्ट मैटर। यानी कि कैसे वो अपने जो जिस दुनिया जिस चीज़ के ऊपर बात करें कैसे वो उसके बारे में समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उस पर कैसे जो है सब्जेक्ट के ऊपर वो चल सकता है। कि इन इट कैन क्या डायरेक्ट बिहेवियर टूवर्ड्स पर्टिकुलर गोल। डायरेक्ट बिहेवियर कैसे पर्टिकुलर गोल में अंजाम देने। फिर लेट टू इंक्रीज इफेक्ट एंड एनर्जी, इफेक्ट और एनर्जी को है हम कैसे लीड कर सकते हैं। फिर इंक्रीज इंडिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन एक्टिविटीज़ में देखते हैं। फिर है जी इन्हांस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, यानी इन्हांस कैसे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की जाती है। फिर है डिटरमिन विच व्हाट कॉन्सिक्वेंस आर रीइंफोर्सिंग, यानी कि रीइंफोर्सिंग कैसे की जाती है। फिर है जी लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, लीड कैसे किया जाता है परफॉर्मेंस को। आगे स्टूडेंट्स हम चल रही है जी implication for educators। ये है जी रिमेंबर that reinforcement to increase desired behavior motives further learn of this type। कौन से further learn of this type में किस तरह से इनको जो है हम मोटिवेट करते हैं उनके बिहेवियर को। फिर किया जाए recognize the students motivation in shape by previous reinforcement experience, यानी reinforcement experience के हिसाब से उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाए। फिर knowing that students maladaptive attribute of success and failure including learning helplessness can be modified। उनकी हेल्पलेसनेस को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए। फिर है जी कॉग्निटिव अप्रोच, जिस फिर है जी सोच विचार को उनकी कैसे बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के उसके मोटिवेशन। फिर है जी सोशल लर्निंग अप्रोचेस को कैसे जो है हम आगे मोटिवेट करें। फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आता है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जी स्टूडेंट्स मोटिवेशन, इसमें क्या जी मेक इट रियल, उसे कैसे सच बनाया जाए। फिर है प्रोवाइड चॉइस, उसकी चॉइस कैसे की जाए। बैलेंस द चैलेंज। फिर क्या है जी सीक रोल मॉड्यूल। फिर है जी यूज़ पेयर मॉड्यूल्स। फिर है जी इस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। फिर है जी अडॉप्ट अ स्पोर्ट स्टाइल। फिर है जी एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ कैसे स्पोर्ट दी जाए स्टूडेंट्स को। फिर जी एक एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट स्टाइल टीचर बिहेवियर, कैसे स्पोर्ट स्टाइल टीचर बिहेवियर का दी जाए। फिर अलाउइंग स्टूडेंट्स टू वर्क इन देयर ओन वेज, कैसे उनको वर्क किया जाए कि वो अपने तरीके से काम कर सकें। फिर अलाउ स्टूडेंट्स टू टॉक, कैसे स्टूडेंट्स बोले। आगे स्टूडेंट्स हम चलिए जी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मोटिवेशन, कैसे इन्फ्लुएंस है मोटिवेशन करने के लिए। तो पहले क्या है children's home environment shapes the initial constellation
of attributes they develop towards learning. फिर है when parents nature their children's natural curiosity about the work by वेलकम डियर क्वेश्चन, यानी कि टीचर को जो अपने क्वेश्चन जो पूछे, जो स्टूडेंट पूछे उनको उसका खुशी खुशी उसका जवाब देना चाहिए. फिर उनको इनकरेज है, इनकरेजिंग एक्सप्लोरेटिंग एंड familiarizing them with resources that can enlarge their world, यानी कि जिससे उनका enlarge world हो सके. फिर they are giving their children the message that learning is worthwhile, the frequency from fun and satisfaction, यानी कि इसमें फन भी और सेटिस्फैक्शन भी इस तरह से पढ़ाया जाए. फिर जी हाउ टू हेल्प मोटिवेटिंग लर्नर्स, कैसे मोटिवेटिंग किया जाए लर्नर्स को. फिर टास्क स्टूडेंट्स आर आस्क टू डू, कौन से टास्क हैं जो स्टूडेंट्स को करने चाहिए. फिर डे एट ऑटोनोमाई स्टूडेंट्स आर अलाउड इन वर्किंग, कैसे उनकी ऑटोनॉमी उनको वर्क की दी जाए. हाउ स्टूडेंट्स आर रिकॉग्नाइज फॉर देयर अकम्पलिशमेंट, कैसे उनके अकम्पलिशमेंट किया. फिर ग्रुप प्रैक्टिस कैसे की. फिर एवेल्युएटिंग प्रोसीजर. फिर स्केजुलिंग ऑफ टाइम इन द क्लासरूम, स्केजुलिंग कैसे क्लासरूम में दी जाए. फिर स्ट्रेंथन विद स्ट्रगल स्टूडेंट्स. फिर जी एग्जाम्पल ऑफ लीडिंग स्ट्रेटजी, इसमें क्या स्पेसिफिक लीडिंग स्ट्रेटजीज, उसमें क्या जी प्री एक्शन फेज, प्रैक्टिसिंग फॉर टास्क, टेक अ रीजनेबल रिस्क, वर्क टूवर्ड्स गोल, कैसे जी गोल की तरफ जो है जानिब बढ़ना है. डैट आर चैलेंजिंग बट अटेंड, वर्क इन मैनेजेबल bite size, take responsibility for your actions, behavior in your own effort and capability, set a plan and work for it. क्या कैपेबिलिटी और किस प्लान से उस पर वर्क है. फिर है जी इसमें एक्शन प्लान, एक्शन फेज, सर्च द इन्वायरमेंट, आस्क क्वेश्चन, विजुलाइज इट, यानी कि कैसे एक्शन फेज हो उसको कैसे आस्क सवाल कैसे पूछना है, इन्वायरमेंट अच्छी हो और उसको विजुलाइज कैसे किया जाए ताकि स्टूडेंट को बात समझ आए और उसका जो आगे बेस्ट क्लास में उनका भी हेल्प आउट हो जाए, जो उनके दिल में सवाल है वो भी वो पूरा, तो इससे भी मोटिवेशन आती है. फिर जी रिएक्शन फेज, आफ्टर वन टास्क प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट वन, यूज फीडबैक फ्रॉम प्रायर टास्क, मॉनिटर योर ओन एक्शन, गिव योर सेल्फ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है, सारा का सारा कुछ इसमें होता है. तो फी हमारे लिए यह हमारा चैप्टर नंबर 3 टाइम पर जीरो होता है. बी एड का हमारा कोर्स कोड नंबर 8601 था. तो मेरे चैनल मोहम्मद सिफला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि इस तरह के मैं आपके लिए और भी एजुकेशन वीडियो बना सकूँ. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हम सबके हामी हो, नासिर हो. गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स.